सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं आती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। आज इस लेक्चर में हम थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप स्टार्ट चेक कर रहे हैं, जनवरी 2020 के अंदर हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा गया है और किसी किसी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन भी आए हैं। वहीं बात करें 2019 की, तो देखो कम से कम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आ ही रहा है। तो अपन उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द बाइनोमियल थ्योरम टेल्स अस हाउ टू एक्सपेंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी की पावर n। देखो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंशन को हमें बताता है कि कैसे कोई भी x प्लस वाई की पावर n है, ये कैसे एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई की पावर n। तो उसका देखो क्या एक्सपेंशन, nc0 x की पावर n माइनस आर y की पावर r। ठीक है, तो देखो पहले r की वैल्यू 0 थी, तो x की पावर n माइनस 0 y 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, और ऐसे ऐसे एक्सपेंशन आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देख ले, ये चारों जो एक्सपेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो आप थर्ड एक्सपेंशन देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ एक्सपेंशन है, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। ये जो थर्ड एक्सपेंशन है, इसके ऊपर जेईई मेंस के अंदर 2019 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इस एक्सपेंशन को अपन एक बार देख लेते हैं। क्या है ये एक्सपेंशन, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n है। तो इसमें देखो जो y की पावर है वो क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो देखो इस टाइप की सिचुएशन बन जाए जब आपको सिर्फ इवन टर्म्स चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और जस्ट नीचे वाला जो फॉर्मूला है, अगर आपको ऑड टर्म्स चाहिए, इसमें देखो y की पावर पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो अपन ये वाला एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ एक्सपेंशन है, इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने x और y की वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट करी है इन्होंने, देखो पहले वाले एक्सपेंशन में x की वैल्यू तो x ही रहने दी और y की वैल्यू 1 पुट कर दी। एक्सपेंशन किस में कन्वर्ट हो गया, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आ जाएगा ncn x की पावर n। तो देखो जो बच्चों, ये जो ग्रीन पार्ट में जो हाईलाइटेड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। और बाकी के एक्सपेंशंस को भी आप रीड कर लेना एक बार। उसके बाद बात करें जनरल टर्म की, तो देखो इस चैप्टर में जनरल टर्म लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज x प्लस वाई की पावर n का अपन को एक्सपेंशन पता है कि nc0 x की पावर n y की पावर 0 एंड सो ऑन। तो देखो इसमें जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसमें rth टर्म लिखनी है ना, तो हम क्या करेंगे, r प्लस 1 लिखेंगे। मतलब जैसे अपन को बोला 5th टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, उससे क्या लिखोगे, 4 प्लस 1। ठीक है, ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला याद करने में अपन को काफी आसान हो जाएगा। तो जैसे 5th टर्म लिखनी है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अब आगे बात करते हैं मिडल टर्म की। तो देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मिडल टर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट देखो मिडल टर्म के 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या है कि n की वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो देखो n की वैल्यू अगर इवन हो गई तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। मतलब वो कौन सा टर्म हो जाएगा, n/2 प्लस 1 टर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर n की वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई, तो ऑड होने से देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1/2 और n+1/2। मतलब यहां पर मिडल टर्म कितनी होगी, 2 होगी। ऑड के केस में मिडल टर्म 2 होगी और इवन के केस में मिडल टर्म 1 ही होगी। अपन एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो x प्लस वाई के होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स है। मतलब पावर अगर इवन थी तो टर्म्स कितनी बनी, 3 बनी। तो 3 टर्म्स बनी, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, मैंने बोला था कि मिडिल टर्म हो जाएगी n/2। तो n/2 क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2। तो n की वैल्यू क्या थी 2, 2/2 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है,
तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी टी एन बाई टू प्लस वन, तो वन प्लस वन क्या हो गया 2, मतलब सेकंड टर्म क्या हो गई मिडिल टर्म हो गई। और यहाँ पे अपन को पता भी चल गया कि सेकंड टर्म क्या है मिडिल टर्म है। ऐसे ही आगे बढ़े तो देखो बाइनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कोफिशिएंट से यूज में आती हो। क्या है देखो, पहली प्रॉपर्टी है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। देखो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन था ये, ठीक है। उसमें क्या किया इन्होंने, x और y की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1 पुट कर दी, तो एक्सपेंशन बन गया हमारा। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दे और y की वैल्यू -1 पुट कर दे तो हमारा जो सेकंड वाला एक्सपेंशन है वो बन जाएगा, मतलब NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू NCN, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला एक्सपेंशन है। अब आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने की। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/2x² माइनस 1/3x की पावर 6, इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म बताना है x के। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम जनरल टर्म। तो देखिए पहला मैंने आपको बोला था एक जनरल टर्म लिखनी है। तो देखो जनरल टर्म लिखने के लिए सबसे अपन पहले लिखेंगे TR+1, ठीक है। तो TR+1 कैसे लिखेंगे, NCR 6CR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि x की जो पावर है उसको क्या कर देना है, हमें 0 कर देना है, तो इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगा। तो देखो x की पावर यहाँ पे क्या आ रही है, तो देखो बाकी सारे टर्म तो हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं k मान लेंगे। तो देखो यहां पर x की पावर आ रही है 12 माइनस 2r, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उससे, तो क्या आ गया 12 माइनस 2r अपॉन x की पावर r। बाकी सबको मैंने k मान लिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो k x की पावर 2r माइनस r, यहां पावर डिनोमिनेटर में ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो देखो पावर क्या आ गई 12 माइनस 3r। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब हमें x का टर्म नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू यहां पे आ गई 4। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, r की वैल्यू 4 आ गई तो बच्चे क्या करेंगे 4 को टिक कर देंगे। बट मैंने आपको बोला था कि ये r की वैल्यू 4 आई है, पर जो टर्म होगा वो क्या होगा r+1 होगा, मतलब कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो r की वैल्यू मिलेगी, ऐसा काफी बार हो चुका है। अब वहीं अपन आगे बात करते हैं। तो देखो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो देखो बच्चों ये थोड़ी सी ट्विस्टेड चीज है बट आप हमें याद रखनी होगी। तो देखो इसमें जनरल टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, इन दोनों के मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए हैं, आप बस इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लेना। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट आएगा। तो यहां पर देखो इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है, इफ x प्लस 10 की पावर 50 प्लस x माइनस 10 की पावर 50 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x अप टू a50 x की पावर 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a2 अपॉन a0। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जनवरी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो काफी काम में आने वाला है, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n है। इसका मैंने एक्सपेंशन आपको नोट्स के अंदर बता दिया है। तो अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हो, अगर एक्सपेंशन नहीं याद है तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि अक्सर बच्चे एक्सपेंशन भूल जाते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म इसको अपन एक्सपेंड करें तो देखो कुछ टर्म्स इस अकॉर्डिंग आएगी, 50c0 x की पावर 50 प्लस 50c1 x की पावर 49 और 10 की पावर 1, ठीक है। इस टाइप की टर्म्स आएगी। मैं दो ही टर्म लिख रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। इसका एक्सपेंशन करें तो देखो टर्म्स क्या आएगी, 50c0 x की पावर 50 प्लस 50c1 x की पावर 49 और माइनस 10 की पावर 1, ठीक है। और आगे आगे टर्म्स आती जाएगी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये टर्म और ये टर्म तो क्या आ गई, सेम आ गई। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम 50
C0 x की पावर 50। उसके बाद देखो ये टर्म आई, उसमें 10 की पावर क्या है 1 है, यहां पर भी 10 की पावर क्या है 1 है, बट यहां पर 10 क्या है प्लस का है, मतलब ये टर्म क्या है पॉजिटिव है, यहां पर ये टर्म क्या है नेगेटिव है, बट ये दोनों टर्म क्या है सेम है। तो अगर आप बताओ एक जगह प्लस ए है और एक जगह माइनस ए है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब जो ऑड पावर की टर्म्स होगी वो यहां पर सारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो देखो ये एक्सपेंशन कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा। तो मैं अब देखो इसका जनरली लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑड टर्म्स क्यों कटेगी, क्योंकि पावर क्या है ऑड है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला 0, फिर 2 x की पावर 48 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म लिख लेता हूं मैं 50c 48 x स्क्वायर 10 की पावर 48 प्लस 50c 50 10 की पावर 50। ठीक है, अब हमसे बोला गया है a2 अपॉन a0 की वैल्यू बतानी है। तो देखो a2 क्या है, a2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a0 क्या है, a0 है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया, इसको खोलने के बाद अब यहां से a2 की वैल्यू बता दो मुझे। तो आप बोलोगे कि सर a2 की वैल्यू आई थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 50c 48 10 की पावर 48, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब हमें लिखनी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लिखनी है, फिर उसका क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो मैं डायरेक्टली रेशियो ले लेता हूं। देखो इसके आगे 2 आएगा क्योंकि ये 2 बाहर था, बट वो नीचे भी आएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या आया 50c 50 10 की पावर 50, ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कट गया, 10 की पावर 48 से 10 की पावर 50 कर गया, नीचे क्या बचा 100 बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखो ऊपर क्या बच गया 50 इंटू 49 बाई 2, नीचे बच गया 100। ठीक है, ये कट गया 2 टाइम्स। अब देखो क्या बचा हमारा 49 बाय 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.25। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दी, उनका रेशियो पूछना था। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ थर्ड टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया और बोला है कि इसकी थर्ड टर्म है 2560। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये जनरल टर्म का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो जनरल टर्म तो लिखनी पड़ेगी। तो देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगी 5cr, 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला टर्म होगा x log टू द बेस 2x की पावर r। ठीक है, अब यहां r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू उसने हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तभी क्या हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 5c2 x log टू द बेस 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर गिवन है 2560। तो देखो 5c2 की वैल्यू लिख लेता हूं, 5c2 की वैल्यू कुछ इस टाइप से एक्सपेंड होगा, log टू द बेस 2 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2560। इसको काटा तो 2 टाइम्स कट गया, 5 2 10, तो 10 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या x log टू द बेस 2x इज इक्वल टू 256। अब देखो दोनों साइड अपन क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो देखो आरएचएस में क्या आएगा, आरएचएस में आएगा 256 का अंडर रूट क्या होता है 16 होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन बन गया है ये। अब देखो जिस स्टूडेंट को लॉग की प्रॉपर्टीज आती है वो तो प्रॉपर्टीज लगा देगा, बट अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं आती है, जो कि अक्सर बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं क्योंकि काफी प्रेशर रहता है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर 2 और 16 है। ठीक है, तो 2 और 16 में पावर 4 का रिलेशन होता है, फिर 2 की पावर 4 करें तो क्या आएगा 16 आएगा। बट हमने ऑप्शन चेक करे, ऑप्शन में तो 16 है ही नहीं या 4 है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे 1/4 चेक करते हैं। तो मैं 1/4 एक बार पुट करके चेक करता हूं, तो 1/4 टू द बे पावर लॉग की पावर 1/4। अब देखो इसको अपन 4 की पावर -1 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, ठीक है। -1 पावर में तो ये आगे आ जाएगा, तो 1/4 माइनस log टू द बेस 2 4, ये इस टाइप का बन गया। अब log टू द बेस 2 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो -2 ऊपर आ जाएगा और 1/4 की पावर -2 आ गई, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल किया तो 4 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ के आगे 16, तो आरएचएस में भी 16 था, हमारा भी क्या आंसर है 16 आंसर है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो आप इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, और ऑप्शन ऐसा चुनो जिसका कुछ रिलेशन हो, मतलब 16 और 2 का कुछ रिलेशन था कि 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, इसलिए मैंने उसी ऑप्शन को चेक किया और हमारा आंसर आ गया। तो हमें देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, अ रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन दे दिया और बोला है कि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म का क्या रेशियो है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, क्योंकि हमें जनरल टर्म लिखना है और उनका रेशियो निकाल देना है। तो देखो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म लिखनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 + 1 क्या होगा 5 होगा। तो वही बात एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r, तो सेकेंड टर्म क्या है ये वाला, इसकी पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। अब हमें बोला है फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट, तो देखो कुछ बच्चे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि फॉर्मूला अप्लाई मत करना, उसमें गड़बड़ होने की चांसेस होती है। आप बस क्या करना कि इन दोनों को उल्टा कर देना, x + y है उसको अज्यूम कर लेना y + x और फिफ्थ टर्म लिख देना। तो देखो कैसे लिखेंगे फिफ्थ टर्म, इस बार मेरा फर्स्ट टर्म ये वाला रहेगा, ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूं, ये मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा और ये मेरा सेकंड टर्म रहेगा, और मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो वही बात NCR, अब मेरा फर्स्ट टर्म है ये, तो फर्स्ट टर्म की पावर n-r, तो n-r मतलब 6, और सेकेंड टर्म की पावर r मतलब 1/2 की पावर 1/3, सॉरी ये ऊपर ही है 2 की पावर 1/3 और पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। इनका हमें क्या लेना है रेशियो लेना है, तो ये तो देखो एग्जैक्टली कट गए, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करें तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 2, तो देखो ऊपर तो बन गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4/3, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये बन गया। अपॉन में देखो क्या बन रहा है, अपॉन में बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3, और नीचे क्या बन रहा है 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, नहीं 3 अलग है, 2 की पावर 6 3 की पावर स्क्वायर, क्योंकि पावर 6 होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये आसान सा क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, आपको बस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करें तो ये तो देखो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 4/3, इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि भाई रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 की पावर 6 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4/3। अब देखो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं आगे, 2 की पावर ऊपर तो 6 है, नीचे है 2 और 4/3, और 3 की पावर है 2 ऊपर और नीचे है 4/3, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, नीचे सब आ गया ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, फिर 6 3 18, 3 दूनी 6 -4, तो 2 की पावर 10 8/3, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2/3, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा, बट ऑप्शन में से तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पावर 1/3 को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, पावर 1/3 क्या आ जाएगी बाहर, कॉमन आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसके भी मैं और टुकड़े करूंगा क्योंकि हमें 36 के टर्म में गिवन है, तो देखो इसके और टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर 1/3। अब देखो 2 की पावर 6 को मैं बाहर निकालता हूं, तो 2 की पावर 6/3 और इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर की पावर 1/3, तो देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंदर बना 6 का स्क्वायर 36 की पावर 1/3, तो क्या रेशियो आ गया 4 × 36 की पावर 1/3 = 1। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो काफी आसान था,
हमने सॉल्व भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, बट इसका सारा खेल यहां पर था। मतलब आपको ये जो वैल्यूज दी थी ये थोड़ी सी बेकार वैल्यूज थी। कुछ बच्चे क्या होते हैं यहां पर आके अटक जाते हैं, भाई पूरा सॉल्व तो कर लेते हैं बट यहां पर आके अटक जाते हैं। तो यहां पर हमें अटकना नहीं है, बस हमें ऑप्शंस को देखना है और उस अकॉर्डिंग सिचुएशन को क्रिएट करना है। देखो उसने 36 बोला था तो हमें 36 बनाना था, तो मैंने क्या किया 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 और उसका स्क्वायर कर दिया 36। तो उस टाइप की मैंने सिचुएशन क्रिएट करी और हमारा आंसर आ गया। इफ सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर इन, ये अपन को गिवन है, उसका सम हमें कितना गिवन है 61 गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम क्या करेंगे इसको हम एक जनरल टर्म के बराबर कर लेंगे कि ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस टाइप के कुछ टर्म्स बन रहे होंगे, ठीक है, a to n तक। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए पावर इवन चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये एक ही अप्रोच है। हम क्या करेंगे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अपन पहले वाले ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 पुट करें तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू लास्ट टर्म बनेगा 1, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि सर यहां पर सबका पैर बन जाएगा और आंसर क्या आता रहेगा 0 आता रहेगा, बट आप गलत हो। यहां पर देखो पैर सबका नहीं बनेगा, पैर तो इवन टर्म्स का बनता है, बट यहां पर कितनी टर्म्स है, यहां पर आप बोलोगे कि सर 2n टर्म्स है, मैं बता रहा हूं यहां पर 2n टर्म्स नहीं है, यहां पर 2n प्लस 1 टर्म है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो पावर क्या है 1 है, यहां से लेकर यहां तक तो कितनी टर्म्स है 2n टर्म्स है, बट ये टर्म तो आप भूल गए, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ऐड होगी। तो इसका मतलब जो पैर्स बनेंगे वो स्टार्टिंग के 2n टर्म्स के बनेंगे और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच जाएगा। मतलब लास्ट टर्म में 1 पुट करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 2n। तो देखो यहां पर कितनी टर्म्स है टोटल 2n, और ये पहले टर्म को भी ऐड कर लो 2n प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 1। राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू एक बार पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। तो देखो -1 पुट करेंगे तो यहां पर देखो ऐसा सिचुएशन बनेगी 1 माइनस -1 तो वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सारे टर्म क्या होते हैं ऐड होते जाएंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर 2n प्लस 1, तो इस बार यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 1, और इस बार देखो यहां पर टर्म्स कटने लग जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये टर्म्स क्या हो जाएगी कटने लग जाएगी। बट हमने अभी अभी देखा था कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर भी बच जाएगी, तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 की पावर 2n है, तो -1 की पावर 2n क्या हो जाएगा वापिस से इवन बना देगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। इसको हमने किया तो यहाँ पे तो देखो a0 आया, -1 पुट किया तो यहाँ -a1 आएगा, वापिस प्लस a2 माइनस a3 अप टू a2n, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इवन पावर्स का सम, तो देखो इवन पावर्स क्या होगी, ये पावर्स क्या होगी इवन होगी। तो देखो मैं इस इक्वेशन को पहली बोल देता हूं, इसको मैं दूसरी बोल देता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो ऑड वाली पावर्स कैंसिल हो जाएगी, a1 प्लस का था माइनस का था ये कैंसिल हो जाएगा, a3 यहाँ पे प्लस का था ये माइनस का था ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का देखो ऐड करें तो 2n प्लस 1 तो आ गया कॉमन, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a2n, ठीक है। अब देखो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई। अब हमें इवन पावर्स का सम क्वेश्चन में कितना गिवन था 61 गिवन था, तो ये छोटी सी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n की वैल्यू आ गई 60, n की वैल्यू आ जाएगी यहां से 30। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बच्चों को ये अप्रोच चमकती नहीं है। जिस स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है उसे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ये जनरल टर्म लिख के होंगे, बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स बाइनोमियल का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा, इसलिए आपको हर स्टेप में फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके जेईई एग्जाम्स के लिए।